बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र में आज 5वां अध्याय है। अध्याय का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें 14 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो पहले लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता है और जो राजा होता है वो जनता के हित पर ही कार्य करता है। तो इसमें प्रश्न है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? इसमें है राजतंत्र की, तो का नंबर में है राजतंत्र की, और खा नंबर में लोकतंत्र की, और गा नंबर तानाशाही की, और घा नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। इन 4 विकल्प के विषय में बात करते हैं। तो इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। इन 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो सही विकल्प होगा उसमें सही का चिन्ह लगाते हैं। इसमें जो सही होगा वो होगा खा नंबर लोकतंत्र। अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं। तो का नंबर लोकतंत्र का, और खा नंबर लोकतंत्र की, और गा नंबर इनमें से कोई नहीं, और घा नंबर तानाशाही का। इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न है। इन 4 बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में आज हम बात करेंगे। इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा लोकतंत्र का। इसमें सही विकल्प होगा का नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। तो का नंबर स्वयं राज करने का, तो का नंबर में है स्वयं राज करने का, और खा नंबर में है शासन व्यवस्था की ठीक करने का, और घा नंबर अपनी सरकार चुनने का, और घा नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा अपनी सरकार चुनने का। इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा का नंबर अपनी सरकार चुनने का। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार है कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो का नंबर 10 दिसंबर, और खा नंबर है 5 सितंबर, और गा नंबर 14 नवंबर को, और घा नंबर है 15 अगस्त को। तो ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो का नंबर धनी व्यक्तियों का शासन,
और खा नंबर है दलों में व्यक्तिवाद, और गा नंबर बहुसंख्यक की प्राथमिकता, और घा नंबर है इनमें से सभी। तो ये चार विकल्प हैं। इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा इनमें से सभी। धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद और बहुसंख्यक की प्राथमिकता, तो ये तीनों होंगे। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा घ नंबर। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो का नंबर है भारत, और का नंबर ब्रिटेन, और घा नंबर अमेरिका, और घा नंबर श्रीलंका। तो ये चार विकल्प हैं। इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है। इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा का नंबर भारत, क्योंकि भारत में ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो का नंबर भारत, और खा नंबर पाकिस्तान, और गा नंबर नेपाल, और घा नंबर श्रीलंका। इन चार विकल्पों में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा खा नंबर पाकिस्तान। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक समानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि का नंबर लोकतंत्र और विकास के साथ साथ चलते हैं, और खा नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, और घा नंबर तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, और घा नंबर है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा खा नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? जो भारत में मताधिकार की आयु है वो कितनी है? इसमें का नंबर 21 वर्ष, और का नंबर 20 वर्ष, और गा नंबर 25 वर्ष, और गा नंबर 18 वर्ष। इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है। जो वोट डालने की आयु है वो है 18 वर्ष। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। तो और खा नंबर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और गा का और खा दोनों, और गा नंबर इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प हैं। इन चार विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा गा का और खा दोनों। गा नंबर है का और खा ये दोनों की सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो का नंबर जनमत, और खा नंबर राजनीतिक दल, और गा नंबर उत्तरदायी शासन।
और घ नंबर बहुसंख्यकों का शासन। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो का नंबर स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव, और खा नंबर व्यक्ति की गरिमा, और गा नंबर बहुसंख्यकों का शासन, और घा नंबर कानून के समक्ष समानता। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा गा नंबर बहुसंख्याओं का शासन। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो का नंबर वैध शासन, और गा नंबर उत्तरदायी शासन, और का नंबर पारदर्शी शासन, और गा नंबर इनमें से सभी। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें घा नंबर सही होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो का नंबर देशभक्ति की भावना, और गा नंबर प्रगतिशील सरकार, और खा नंबर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, और घा नंबर इनमें से सभी। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा इनमें से सभी। तो आज के 14 बहुविकल्पी प्रश्न इस अध्याय से पूरे हो चुके हैं। अब अगली क्लास में मिलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब के लिए धन्यवाद।